जय गुरु जी बाबा जी। आज मैं आपको डे ऑफ जजमेंट, जब हम यहाँ से धरती से चले जाएंगे और हम रब के पास होंगे तो वहां पे हमारा न्याय कैसे होगा उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। धरती पर रहकर क्या हम एक रब को जानते हैं? रब की महिमा गाते हैं? क्या हमें यहाँ से जाने के बाद का पता है कि हमने कहाँ जाना है और वहां जाकर रब हमारा हिसाब कैसे लेगा? हम सभी ने तो ये 70-80 साल की जिंदगी को ही अपना से भी कुछ बना लिया। हम अपने कर्मों को हम अपने और कर्मों को जो वादे हमने रब से किए थे उनको भूल गए हैं। हमें ये दुनिया की सारी जिम्मेदारी, रिश्ते नातों की जिम्मेदारी पूरी करते हुए उस रब को भी याद करना चाहिए जिसने हम सभी को धरती पर भेजा। उसका गुणगान करना चाहिए। जब हमारा अंत समय आए तो हमें उस रब के पास जाने से डर ना लगे। उस रब से हमें प्यार करना चाहिए। इंसान के मरते ही इंसान एक सेकंड में इंसान को एक ही सेकंड में पता लग जाएगा कि वो किस गलती पर था और शैतान उस पर कब सवार था। इंसान को अपनी लाइफ ऐसी दिख रही होगी जैसे हमें अपने हाथ की लकीरें दिख रही होती हैं। वहाँ मानव जाति फर्स्ट मानव जाति एडम और ईव से लेकर लास्ट मानव जाति तक सभी खड़े हुए। डे ऑफ जजमेंट, हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, धरती पर रहकर भी और मरने के बाद भी। धरती पर रहकर तो रब कई लोगों को साथ साथ में गलतियों की सजा देता है और कई लोगों को रब ढील दे देता है। ये तो हुआ धरती पर रहकर हिसाब कर्मों का। असल हिसाब हमारा मरने के बाद होगा, डे ऑफ जजमेंट वाले दिन। फाइनल रिपोर्ट कार्ड जब हमारी वहां पर खुलेगी। हमें डे ऑफ जजमेंट की तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए? डे ऑफ जजमेंट की सबसे पहली तैयारी ये है कि हमने एक ही रब को मानना है जो सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा। रब वो है, वहां जाकर ही पता चलेगा कि हमने स्वर्ग में जाना है या नरक में। डे ऑफ जजमेंट का दिन 50,000 साल का होगा। डे ऑफ जजमेंट की तैयारी दो पिलर पर खड़ी है, रब को रब मानना या रब को रब ना मानना। हमने रब के अलावा किसी और को रब नहीं माना है। रब के अलावा किसी और के आगे मत्था नहीं टेका है। क्या हमने सारी जिंदगी रब की पूजा की है या किसी और की पूजा करी? रब को रब ना मानना इसकी कोई माफी नहीं है। इसके अलावा हमारी हर गलती की सजा माफ। वो मूर्तियां जिनके सामने हमने मत्था टेका धरती पर रहकर, वो मूर्तियां आग में तपाई जाएंगी। वो मूर्तियां लाल सुर्ख हो जाएंगी और हमारे माथे पर लगाई जाएंगी कि हमने रब के अलावा इन मूर्तियों के आगे हमने मत्था टेका था। अब इनकी सजा भी हमें वहां पे भुगतनी पड़ेगी। जो धरती पर आए, ब्रह्मा विष्णु महेश और बाकी मैसेंजर और प्रॉफिट, इन सभी को हमने भगवान मान लिया, जबकि ये सभी रब के प्यारे थे जो हमें रब का रास्ता दिखाने आए। रब को नाम मानने का फैसला मरने के बाद ही होगा कि हमने स्वर्ग में जाना है या नर्क में। ना ही सारा स्वर्ग एक जैसा होगा, ना ही नर्क एक जैसा होगा। स्वर्ग इतना बड़ा होगा, इतना सुंदर कि कभी हमने ऐसी सुंदरता कभी ना हमने सुनी होगी और ना हमने देखी होगी। सबसे छोटा स्वर्ग हमारी पृथ्वी जितना होगा। ऐसी ही नर्क होगा, सबसे नीचे पाताल है, उसे ऊपर आने में हमें 88 लाख साल लग जाएंगे। कुछ उससे ऊपर होंगे, कुछ टखनों तक आग में होंगे, कुछ सीनों तक, कुछ नाभि तक, कुछ कंधों तक, कुछ कानों तक, कुछ आंखों तक आग में डूबे होंगे। कुछ तो इतने गहरे होंगे
कुछ तो इतने गहरे नीचे तक आग में होंगे कि हमारी नजर भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, वहां पाताल तक पड़े होंगे। जैसे जैसे हम नर्क के नीचे जाते जाएंगे, आग का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। रब हमें माफ करे, इंसान को जो तकलीफ मरने पर होती है, अगर इंसान रब हमें माफ करे, इंसान को जो तकलीफ मरने पर होती है, अगर इंसान ये तकलीफ देख ले, तो वो मरने वाली तकलीफ से ये सजा वाली तकलीफ लाखों करोड़ों टाइम हम मल्टीप्लाई करें, तो इतनी तकलीफ यहाँ पर एक टाइम की होगी। अगर हम गुनाह की लिस्ट बनाए, तो एक छोटा गुनाह, उससे बड़ा, फिर उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा। सबसे बड़ा पाप यही है कि हमने रब को रब माना या नहीं। कभी अच्छाइयाँ जो इंसान करता है, वो अगर ना भी करे, तो रब की तरफ से उसकी माफी है। रब हमें माफ कर देगा अगर हम रब को रब मान लेंगे। रब को रब ना मानना सबसे बड़ा पाप है। डे ऑफ जजमेंट पर रब की ही कोर्ट होगी। हमारे रब से बड़ा और ताकतवर कोई नहीं हो सकता। डे ऑफ जजमेंट पर रब के सामने किसी की ताकत, हुकूमत नहीं चलेगी। वहां सिर्फ रब के गण होंगे, रब के प्यारे होंगे, और रब का दरबार लगा होगा। जो ईश्वर को मानकर जाएगा, रब उनके हिसाब से फैसला करेगा। बाबा जी ने बताया कि एक इंसान मरने के बाद जब रब के पास जाएगा, तो उस इंसान की बॉडी का कोई पार्ट या किडनी जीते जी बाय बर्थ नहीं था। अगर किसी इंसान का कोई पार्ट, किडनी वगैरह बाय बर्थ नहीं था, रब के पास जाने पर रब उसे रिवार्ड देगा कर्मों के हिसाब से। जैसे दान देना, किसी की सेवा करनी, मंदिर बनवाने, हॉस्पिटल बनवाने, अनाथ बच्चों और विधवाओं की सेवा, और रब के आगे मत्था टेकना। पर जो अंग नहीं था, जिसका जो अंग नहीं था, रब उसका रिवार्ड इतना अच्छा देगा, इतना बड़ा रिवार्ड देगा, जैसे माउंट एवरेस्ट जितना। रब कहेगा कि जो ये सामने माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट जितना स्वर्ग है, ये तेरे उस अंग के बदले है जो मैंने धरती पर भेजकर तेरे को नहीं दिया था। तब वो इंसान रब से कहेगा कि रब्बा, एक अंग के बदले इतना बड़ा स्वर्ग, तो बाकी अंग भी ना देता, वो भी क्यों दिए थे। हमारी नाशुक्री हमें रब से दूर कर देती है। रब के रंग बहुत निराले हैं, रब के बहुत से करोड़ों करोड़ों लॉ हैं। वह हर इंसान को अलग अलग तरीके से परखता है। मोहम्मद जी रब के बहुत प्यारे हैं। रब ने लास्ट बुक कुरान मोहम्मद जी के साथ ही धरती पर भेजी है। मोहम्मद जी ने कहा कि जो दो चीजों के ऊपर स्वर्ग का फैसला होगा, मोहम्मद जी ने कहा कि दो चीजों के ऊपर स्वर्ग का फैसला होगा। उन्होंने दो चीजों पर स्वर्ग पहुंचाने की गारंटी दी है। उनके फॉलोवर्स ने उनसे पूछा कि ए रब के नबी, हमें बताओ कि वो कौन सी दो चीजें हैं जिनको करने से हमें स्वर्ग मिलेगा। तो मोहम्मद जी ने कहा कि एक वो जो आपके दांतों के बीच में, यानी हमारी जुबान, और दूसरी दो टांगों के बीच में, यानी हमारा प्राइवेट पार्ट। मोहम्मद जी ने कहा कि इंसान ये बता दे कि इन दोनों जगह से उसने कोई पाप ना किया हो, या मुंह से किसी की बुराई और किसी और दूसरी जगह से कोई गलत रिलेशन ना बनाए हो, तो मैं उस इंसान को सीधा स्वर्ग ले जाऊंगा। ये इतनी बड़ी दो चीजें हैं। हमारा कोई भी एक्शन इन दो चीजों के आसपास गलत तरीके से ना यूज किया हो। अगर हम इन दो चीजों को भी गलत जगह जाने से बचा ले, और दो पहली चीजें रब को रब मानना और मूर्ति पूजा ना करना, ये चार चीजें अगर हम अपनी ठीक कर लें, तो हम सीधा स्वर्ग जा सकते हैं।
बाबा जी ने बताया कि जो आत्माएं अभी धरती पर आई ही नहीं होंगी तो रब के पास ही होंगी और डे ऑफ जजमेंट आ जाएगा। रब उन आत्माओं से कहेंगे कि वो नर्क के द्वार है, आप सभी उस नर्क की तरफ दौड़ो। उसमें से कुछ आत्माएं तेज तेज दौड़ेंगी, कुछ आत्माएं कभी चलेंगी, कभी रब की तरफ देखकर रुकेंगी। कुछ आत्माएं रब से दलीलें करेगी, झगड़ा करेगी कि हमने तो अभी धरती पर गए, हम तो अभी धरती पर गए ही नहीं और हमने कोई अच्छा बुरा काम भी नहीं किया, आप किस वजह से हमें नर्क में भेज रहे हैं। जो आत्माएं तेज से दौड़कर नर्क की तरफ भागेंगी, उनके नर्क के द्वार पर पहुंचते ही नर्क के द्वार बंद हो जाएंगे, रब उन्हें स्वर्ग में भेजेगा। और और कभी चल रही होंगी और कभी रुक रही होंगी, रब उन्हें भी छोटे स्वर्ग में भेजेगा। और जो रब से झगड़ रही होंगी, रब उन्हें नर्क में भेजेगा। रब इन सभी से कहेंगे कि अगर मैं तुम सभी को धरती पर भी भेजता तो वहां भी तुम सभी ने ऐसा ही करना था। जिन्होंने यहाँ पर मेरा कहना माना, उन्होंने धरती पर भी मेरा गुणगान करना था, और जिन्होंने यहाँ पर भी मेरा कहना नहीं माना, उन्होंने धरती पर जाकर भी मेरे को नहीं मानना था। और कुछ ऐसे थे जो कभी मानते और कभी ना मानते। डे ऑफ जजमेंट पर सभी का हिसाब रब करेंगे। हमारे देश के जवान जिनको चाइना वालों ने मारा या कोई और देश वाले धोखे से मारते हैं, सबको उसकी सजा रब देंगे। ऐसे ही जब हम भगवान से कहते हैं कि रब इतने दुख हमें क्यों आ रहे हैं, इतनी परीक्षा क्यों ली जा रही है, बाबा जी ने हमें बताया कि धरती पर रहकर इंसान रब से जो दुखों की शिकायत करता है, जब डे ऑफ जजमेंट आएगा हम रब के पास पहुंच जाएंगे। हमें वहां जाकर पता चलेगा कि दुखों के बदले रब हमें रिवार्ड देगा। तब हम रब से झगड़ा शुरू कर देंगे कि रब्बा तूने हमें दुख कम क्यों दिए, हमें रब्बा तूने इतने इतने दिनों बाद दुख दिखाए, ऐसा क्यों किया, मैंने तुझे कब कहा था कि मेरी परीक्षा ना ले। रब से हम कहेंगे कि आपने हमें खुला छोड़ दिया, इतना इतना गैप डाला, क्यों हमारी हर रोज परीक्षा नहीं ली। बाबा जी ने एक उदाहरण कहानी की तरह बताया कि जैसे हमने एक नौकरी करी है, उसकी सैलरी तनख्वाह 1 लाख रुपए, और बीच बीच में जब हम जाते थे छुट्टी हो जाती थी, और कभी हमने छुट्टी करी और बाद में हमें छुट्टी काट कर 1 लाख रुपए मिले, तब हमें अफसोस तब हम अफसोस करेंगे कि हमने जो छुट्टियां करी हैं वो तो हमें करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमने हाजिरी ही भरनी थी, इतनी देर बैठना था, सैलरी तो पूरी मिल जाती फिर हमें। ऐसे ही वो दुख होंगे, हमें वहां दुनिया के दुख कम लगेंगे, क्योंकि ये डे ऑफ जजमेंट इतना मुश्किल होगा, क्योंकि जो वक्त आएगा वो इतना सख्त होगा, मुश्किल होगा कि जिंदगी भर के दुख इकट्ठे कर लिए जाए तो भी कम है। जैसे एक इंसान की उम्र 86 साल हो, 86 साल वो पैरालिसिस रहे, लोगों के रहमो कर्मों पर रहे, सुसु पोटी बीच में ही करे, बदन में कीड़े पड़े हों, 86 साल के दुख यहाँ के दुखों से 86 सेकंड जैसे लगेंगे, और वो भी बेड पर गुजारे हुए, दुखों में गुजारे हुए। वो वक्त इतना कठिन होगा, इतने दुखों के बदले भी यहाँ एक एक साल बाद हमें एक एक साल बाद भी हमें पानी का घूंट मिलेगा, और तब हमें महसूस होगा कि हमें जो लाइफ धरती पर गुजारी थी वो रब ने हमें कितनी इजी दी थी। हम हैरान होंगे कि रब ने हमें वहां इतने दुख क्यों नहीं दिए। दुख ही रब हमें प्यार में देता है, अपने प्यारों को ही देता है। दुखों के बदले रब इतनी बेहतरी देता है, दुख हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिलते हैं, हमें ऐसा बताया जाता है। कोई कहता है कि पिछले जन्मों का कर्म है, ये तो ठीक है, रब हमें दुख भी यही देता है और उनकी सजा भी यही देता है। रब पापियों को तो सजा देता ही है, और रब अपने प्यारों को ही दुख देता है। उनको पहले रब पापियों को तो सजा देता ही है, उनको पहले सुख आराम की जिंदगी देता है। रब अपने प्यारों को ही दुख देता है।
रब अपने प्यारों के लिए आगे जाकर मैनेजमेंट ही कुछ और करता है। सूर्य हमारे से करोड़ों मील दूर है, तो इतनी गर्मी है, वहां सूर्य 10 फीट की दूरी पर होगा। तो आप देखिए कि कितनी तपश होगी। लाखों डिग्री सेल्सियस की उम्मीद भी नहीं करेगा इंसान। इतनी तपती जमीन होगी और इंसान वहां नंगे पांव खड़ा होगा, तब महसूस करेगा वो मंजर और जिंदा रहेगा। वहां मौत नहीं आएगी, वहां मौत नहीं होगी। डे ऑफ जजमेंट के बाद जन्म मृत्यु का मंजर खत्म हो जाएगा। वो जिंदगी एटर्नल होगी, टाइमलेस जिंदगी हो जाएगी। मौत खत्म हो जाएगी, किल हो जाएगी। जब स्वर्गीय स्वर्ग में और नरकी नर्क में चले जाएंगे, वहां रहकर हम अपने दुखों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। हमें यहाँ पर जरा सा दुख आ जाए तो हम समझते हैं कि हम मर जाएं, छुटकारा मिल जाएगा। सुसाइड भी रब की नजर में बहुत बड़ा पाप है, इसकी भी कोई माफी नहीं है रब के यहाँ। किसी को वहां मौत नहीं आएगी। दुखों का बहुत खतरनाक मंजर होगा। ऐसे ऐसे अज़ाब आएंगे, जैसे ऐसे ऐसे दर्द होंगे कि गरम गरम खौलता पानी हमारे शरीर पर पड़ेगा। सारा शरीर का मांस शरीर से उतरकर पिघल जाएगा। फिर 2 सेकंड में शरीर पर दोबारा मांस होगा। फिर वैसी ही सजा, फिर वैसा ही ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसे ऐसे जानवर आएंगे जो हमारी बॉडी को नोच नोच कर खाएंगे। जैसे वो खा लेंगे, फिर नई खाल होगी, फिर वही कुछ प्रोसेस चलता रहेगा। फिर दूसरे जानवर आएंगे, फिर वो ऐसे ऐसे बॉडी को नोचेंगे। इंटरेस्ट का पैसा, बेईमानी का पैसा भी खाना पाप है। इन सभी बातों के बारे में हमें कोई नहीं बताता, कोई नहीं डराता है। जब डे ऑफ जजमेंट आएगा, लोग वहां पर लोगों की चीख पुकार सुनेंगे। फिर वो अपने अपने गुरुओं के पास जाकर उनको पकड़कर झिंझोड़ेंगे कि हमें ऐसी शिक्षा क्यों नहीं दी गई, हमें इससे बचने के तरीके क्यों नहीं बताए। तुम भी डूबे और हमें भी डुबो दिया। पर उस समय किसी बात का कोई बेनिफिट नहीं होगा। पंडित और झूठे गुरुओं ने हमसे रब का सही कॉन्सेप्ट ही छीन लिया है। रब के आगे लोग गिड़गिड़ाएंगे, हम एक जन्म और दे दो, तेरी पूजा करेंगे, तेरे आगे मत्था टेकेंगे। रब को तो कोई पूजा करवाने की जरूरत ही नहीं। रब की पूजा के लिए तो इतने एंजल्स और गण दिन रात पूजा कर रहे हैं। खाना ख्वाजा के 70,000 गण सुबह और शाम को रब की पूजा के लिए आते हैं। 70,000 आते हैं, 70,000 जाते हैं। जो एक बार आता है वो दोबारा नहीं आता। इतने एंजल्स रब की पूजा में लगे हैं। पाप करने की एबिलिटी सिर्फ इंसानों में है। पाप करने की एबिलिटी एंजल्स में नहीं है। रब की पूजा न करने से रब की शान में कोई कमी नहीं आती। सारे इंसान मिलकर भी रब की पूजा करे तो भी रब की पूजा बढ़ नहीं जाएगी। रब एंडलेस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दोबारा जन्म नहीं है, हमें कोई दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हमारी जो सांसें निकल गई व्यर्थ के कामों में, वो वापस नहीं आएंगी। एक ही जन्म है हमारा, इस जन्म को सवारो। एक एक सांस से रब का नाम जपो, रब को जानो, रब से अपनी गलतियों की माफी मांगो, रब की यादों को अपनी हर सांस में बसा लो। जब हमें हर सांस में रब याद आएंगे तो रब उसका रिवार्ड अलग ही देगा। रब से हमें स्वर्ग में बहुत ऊंचे रिवॉर्ड मिलेंगे। रब हमें इस दुनिया में रहते हुए हमारे दुखों में कोई पर्दे न बनाए। रब हमें इतनी शक्ति और शांति दे कि हम दुखों में रहकर भी अपना फेथ ना डगमगाएं और हम अमन और शांति से रब के प्यार में डूबे रहें। हमें रब सब्र दे, हिम्मत भी दे और अपने से जोड़े रखे। ये दुआ है सच्चे रब से और शुक्र है हमारे बाबा जी का, जिन्होंने हमें रब की पहचान बताई और हमें इस रास्ते पर चलना सिखाया। संगत जी, मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि अंत सांस आने से पहले हम सभी को एक रब का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए और अपने रब से माफी मांगनी चाहिए और उससे प्यार करो। रब हमें जरूर माफ कर देगा। बाबा जी, आप रब से एक सिफारिश करना कि रब हमें इतनी जगह अपने पास दे दे कि वहां जाकर हम सभी ऐसी ही रब का सत्संग करते रहे। जय गुरु जी, जय बाबा।